Please join your hands, close your eyes, take deep breaths, breathe in and breathe out. One more deep breath in and out. One more deep breath in and out. Now repeat after me. परम पिता परमात्मा आप संभावनाओं के देवता हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपके समक्ष सभी असंभव स्थिति को आपको समर्पित करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हर स्थिति को मेरे भले के लिए बदल दें और हर स्थिति पर चमत्कार हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now keep right hand on your heart and repeat after me. I am grateful. मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रही हूँ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now, with a very big smile, please open your eyes and thank you so much for coming. Thank you so much for giving your precious time. Thank you, thank you, thank you. So, आज हम अपनी कल की हार्ट मैजिक और हार्ट मैजिक में हमने अपने सारे की सारी ग्रैटिट्यूड की जो चरम सीमा थी, है ना, चरम सीमा इसलिए क्योंकि हमने अपने दिल पे उतार लिया अपनी पूरी ड्रीम लिस्ट को। और वो दिल पे उतारते ही वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो गई है। एक एक ड्रीम जो भी हमने पढ़ा और जिसको लेकर हमने ये प्रैक्टिसेस की वो हमारे फिक्स हो गई है। तो कल हम जब बात कर रहे थे, कल हमने खत्म किया था कमांड पे, है ना, कि हमको कमांड देना नहीं आता था। अगर आप अभी से और 25 दिन पहले की जर्नी में सोचेंगे तो हम डेली रूटीन में क्या कर रहे होते थे और आज अभी हम क्या कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम सुबह 10 ग्रेटिट्यूड लिख देते थे, दिन भर में हम अपने कियोस्क में फंसे रहते थे, जब जब याद आता था तो हम थैंक यू बोल देते थे। अदरवाइज हम अपनी डेली रूटीन में अरे यहाँ जाना है, अच्छा वो करना है। अब हमको अवेयरनेस के साथ में ये सोचते रहना पड़ता है कि अच्छा अब मुझे आज की प्रैक्टिसेस ये थी। तो कमांड करना हमको रोंडा बर्ड ने सिखाया कि किस तरीके से कमांडिंग वे में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से हर वो काम करवा सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू चल रहे थे। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? ये करना है, ये नहीं करना है, ये तो गलत हो गया, अरे ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो वैसे होना चाहिए था। ये चॉइस जो होती है, ये या वो, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। और ये कॉन्शियस माइंड के ही लूप में हम फंसे रहते हैं, लाइफ टाइम इसी में फंसे रहते हैं। चाहे कोई भी एरिया हो, रिश्ते हो, मनी हो, वॉटेवर। अब हमको रोंडा पंड ने बताया अरे कहाँ फंसे हो चक्रव्यूह में, बाहर निकलो। ऊपर बैठा है सबकॉन्शियस माइंड और वो आपकी कमांड पर काम करता है। और आप अनजाने में ही पता नहीं क्या क्या कमांड देते जा रहे थे अभी तक। तो हमको अवेयरनेस आई कि अच्छा मतलब कि हमको
मांगना नहीं है, बेगिंग नहीं करना है, अब हमको कमांड करना है। और वो कमांड करने का बहुत बहुत प्यारे प्यारे तरीके बताए। तो कल हमने अपने हार्ट मैजिक से सारी की सारी चीजें अवचेतन मन में डाल दी। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं मैग्निफिशेंट आउटकम, और ये रिलेट करेंगे हम मैजिकल टू डू लिस्ट से, जो हमने मैजिकल टू डू लिस्ट बनाई थी। तो उस दिन हमने क्या किया था, तीन हमने चीजें सुबह ले ली थी, और उनके लिए हमने कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड किया था कि हमारे ये काम अच्छी तरह से हो गया है इस पर्टिकुलर एक दिन के लिए। अब हम उसमें एक और लाइन ऐड करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम। वही तीन चीजें लेंगे, वैसा ही लिस्ट बनाएंगे। अब आप देखिए आपने कितना ब्यूटीफुली दो प्रैक्टिसेस को एक साथ मर्ज कर दिया। अब वो तीनों काम तो होंगे आपके, लेकिन वो कैसे होंगे, मैग्निफिशेंट आउटकम के साथ में होंगे। और इस प्रैक्टिस को अगर आपने 7 दिन तक डेलिबरेटली कर लिया, जानबूझ के कॉन्शियस होके किया, 7 दिन बाद आपको ये लगेगा कि यार कुछ मिसिंग है अगर आपने करना छोड़ दिया। और अगर 30 दिन प्रैक्टिस कर ली, तो फिर सोचने बस से ये चीजें होने लगी। मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सेट हो जाएगा, अच्छा ये सोच रही है, मतलब इसको इसका मैग्निफिशेंट आउटकम चाहिए, कर दो तथास्तु। ये होगा 30 दिन बाद। और जब मैग्निफिशेंट आउटकम क्वीन बन जाते हैं हम, फिर उसके बाद जो लाइफ होती है वो बहुत ही जबरदस्त होती है। तो आज हम ये चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू। थैंक तो यू। हमारा मैग्निफिशेंट आउटकम है, और उसका जो है, ये दरवाजा खुल गया है। और ये है कुलजा सिमसिम वाला दरवाजा है। और यही वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो जादू भरा पड़ा है, उस जादू को केवल हमको ये दरवाजा खोलने की देर है। यही दरवाजा, बंद दरवाजे के अंदर सारा जादू छिपा हुआ है। और इस बंद दरवाजे को खोलने के लिए कल की प्रैक्टिस और आज की प्रैक्टिस, यानी कि मांगने से ही कुछ चीज मिलती है। तो मैग्निफिशेंट आउटकम के लिए आपको बोलना पड़ेगा शुरू में, क्योंकि हमारी आदत नहीं है। ये तो हम बस अपने ब्रॉन्डाबॉन हमको प्रैक्टिसेस दे रही है तो हम कर रहे हैं। जब हमारी ये आदत बन जाएगी, तब फिर ये दरवाजा हमेशा ओपन रहेगा, और हम बस सोचेंगे और हमारे काम होते चले जाएंगे। और हमको उसके लिए बैठ के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सब इस जादुई दरवाजे को खोलने जा रहे हैं आज, खुलजा सिमसिम। और आज 21वां दिन है, बेहतरीन परिणाम। अब हमको ये बेहतरीन परिणामों को कब आकर्षित करना चाहिए, किस किस चीज के लिए आकर्षित करना चाहिए, तो इसके लिए जीके चेस्टरटन जो एक लेखक है, उन्होंने बताया है, आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं तो संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ, नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ, कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। तो अब हमको उन्होंने सारे क्षेत्र इसलिए गिना दिए कि हमको कब कब कृतज्ञ होना है। ऐसा कोई समय ही नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके लिए हमको मैग्निफिशेंट आउटकम नहीं लगाना है। यानी जैसे ही मैंने लैपटॉप ओपन किया, आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर दिस लैपटॉप, पहले उसको ग्रैटिट्यूड किया। फिर सेकेंडरी, कि ये मेरी क्लास सबसे बेस्ट क्लास जाने वाली है आज की, और मुझे सारी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट करती है, मुझे जूम सपोर्ट करता है, और ईच एंड एवरीथिंग इज सपोर्टिंग। ठीक है, तो उसके लिए मैंने मैग्निफिशेंट आउटकम लगा दिया। फिर जैसे ही मैंने अपनी प्रेयर करवाई, मैं जैसे ही आप लोगों से इंट्रोड्यूस हुई, ईच एंड एवरीथिंग, तो हर एक छोटी बड़ी चीजों के लिए हमको अपना मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना है। देयर इज नो इफ एंड बट्स। अच्छा, इसमें लगा सकते हैं कि नहीं, उसमें लगा सकते हैं कि नहीं, ना आप हर एक चीज में बिना सोचे समझे, हम जो काम करने जा रहे हैं, सपोज मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, या मैं कहीं पे बैंक के काम से जा रही हूँ, या मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, हर जगह जाने से पहले ही हमने, क्योंकि अपनी टू डू लिस्ट लिख ली थी, और उसमें हमने लास्ट में लिख दिया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम। हम जहां भी जाएंगे, हमारा काम ऐसे होगा जैसे कि भगवान खुद उतर के हमारे पूरे काम को कंप्लीट करके हमको गिफ्ट में दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमको अपने मैग्निफिशेंट आउटकम को हर एक चीज में अप्लाई करना है। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए अच्छा परिणाम
ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा है, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी इस विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे जितनी भी चीजें हो रही थी वो सारा मैग्निफिशेंट आउट, वो सारी चीजें किस हिसाब से हो रही थी, हमारे पास्ट अनुभवों के हिसाब से हो रही थी, है ना। हम हमारे किसी भी काम को लेकर पिछला जो भी अनुभव हुआ हो, अच्छा बुरा, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका रिजल्ट सोचते थे। और लगता था काश इस बार अभी मैं जाऊं मुझे कहीं ट्रैफिक ना मिले, काश कि मैं जाऊं बैटलिंग करने के लिए मुझे खाली जगह मिल जाए। तो ये काश काश की जगह हमको क्या बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, कि मैं जहां भी जाती हूँ मुझे बिल्कुल ट्रैफिक की ग्रीन लाइट मिलती है। मैं जैसे ही वहां जाती हूँ वहां पे मेरे गाड़ी के लिए प्रॉपर स्पेस खाली मिलता है और मैं बहुत इजीली अपनी गाड़ी सामने ही पार्क कर पाती हूँ। तो हमको अपने सेंटेंसेस को नए तरीके से सोचना बोलना है और उसके लिए मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना है। और ये कोई किस्मत या संयोग नहीं होता है। हर चीज इस सृष्टि यानी यूनिवर्स का नियम है, वो किस तरीके से चल रहा है, वो पूरी तरह से जैसे ग्रेविटी एक सत्य है, उसी तरीके से मैग्निफिशेंट आउटकम भी लगाकर आप हर एक काम का परिणाम खुद से निश्चित करने का पावर रखते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगे। आप जानते हैं यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होता। यदि आप चाहते हैं आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करते हैं। और यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि आप अपने बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान सा तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ हो जाना। तो हमको ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है और काम कर रहा होता है। वो कल भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है और हमेशा लाइफ टाइम काम करता रहेगा। बस हमको ये सोचना है कि हम किस चीज को बार बार सोच के उसको एनर्जी दे रहे हैं, हम बार बार किस तरफ फोकस कर रहे हैं। तो हमने आज हमको रोंडा बर्ड ने बोला है कि आपको बस एक ही काम करना है। जैसे ही आपने सोचा कि आज मुझे ये 3 काम करने हैं, आपको वो तीनों कामों को लिस्ट में लिखना है या फिर मन ही मन में सोचना है। और उसके बाद उसमें आपको बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से ही धन्यवाद 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 कर लेना है और सरेंडर कर देना है। ऐसा नहीं कि मैंने तो बोला था कि आज मैंने भले बोला नहीं है लेकिन मेरी बाई आज सबसे पहले मेरे घर में काम करके चली जाए, वो जल्दी चली जाएगी तो मैं वो वहां चली जाऊंगी। मैं कल बताना भूल गई थी, कोई बात नहीं, मैग्निफिशेंट आउटकम तो लगा दिया, लेकिन अभी तक तो आई नहीं, अभी तक तो आई नहीं। अरे शायद वो उनके घर चली गई होगी, मतलब ये काम नहीं करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेस्परेट हो रहे हैं, हम उन चीजों को लेकर बार बार सरेंडरिंग मोड पे नहीं गए, हम उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो जब हम चेक करने जाते हैं यानी हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है और वो काम कभी होगा ही नहीं। क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमेशा हमको पुल करता है, खींचता है किस तरफ, निगेटिविटी की तरफ। अरे ऐसा नहीं होगा, मुझे तो पहले ही पता था, यार ये सब होता ही नहीं है, कुछ भी है फालतू है, ये सब बुकिश बातें बुक में ही होती है, एक्चुअल में जगत में ये सब होता नहीं है। ये काम अगर ये विचार आ रहे हैं मतलब मान जाइए कि अभी भी आप गिरफ्त में है कॉन्शियस माइंड की। और अगर आप सीधे मैग्निफिशेंट आउटकम लगा के और उसको सरेंडर कर देते हैं और आप अपने काम में लग जाते हैं, मतलब अब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा उस काम को करने के लिए। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास यह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है, जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात,
या अपने साथ से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट तथा अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप उसके बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, शादी का जोड़ा या कोई नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। यदि आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, आप अपनी डाक ईमेल, सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो इतनी सारी जो लिस्ट दी है, इसका एक ही रीजन है, आप अपनी हर छोटी से छोटी चीज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम। और आपको निश्चिंत हो जाना है और सेलिब्रेट शुरू कर दीजिए। मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, सबको बताना भी शुरू कर दीजिए कि अरे पता है, मैंने जो बोला था ना आज मुझे वहां जाना है, आज तो मेरी परफेक्ट ड्रेस मुझे मिली जाएगी। आज मैं बैंक जाऊंगी, मेरा काम तो ऐसे होगा जैसे कि बिल्कुल वो मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। मुझे पता है ये हो गया है, ऐसा ही होने वाला है। तो हमने क्या किया, मैग्निफिशेंट आउटकम लगा दिया। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा पर उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बना रहे हैं, उस पर आप जादू की धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कहीं कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदने और यह सोचने कि कुछ गड़बड़ है या बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। तो ये हमारा सबसे वीक पॉइंट होता है। जब अचानक, अब सुबह तो हमने तीन चीज डिसाइड की थी, लेकिन अचानक से बीच में कोई फोन कॉल आ गया, इट्स अर्जेंट, आपको आना है, बहुत जरूरी काम है। सबसे पहला दिमाग में क्या ख्याल आए, क्या हुआ होगा? और वो जो क्या हुआ होगा उसमें कितना पॉजिटिव सोचेंगे हम और कितना निगेटिव जाएगा, ये हम सब समझ सकते हैं। और यही सही मैग्निफिशेंट आउटकम लगाने की जरूरत होती है। उस समय हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस तब आएगी जब हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करके उसको अपने अवचेतन मन में बिठा चुके हैं। और अगर हम उसको नहीं कर पाए हैं, तो उस समय हम वापस अपने पुराने पास्ट वाले उसमें चले जाएंगे। हाँ, मुझे वो बता रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई कुछ, अरे वो ऐसा होने वाला था, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है, अरे बाप रे अचानक से ये हुआ है। आप हमेशा ही वहां जाएंगे जहां नहीं जाना है, बिकॉज हमारा कॉन्शियस माइंड आज तक हमसे वही करवाता आया है। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अन्य अनअपेक्षित कारणों से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है सोचने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। हर निगेटिविटी में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये बोलना हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, बजाय इसके कि हम उसके सेकंड स्टेप पे जाएं। अरे फ्लाइट छूट गई, इतने लाखों का नुकसान हो गया, बस ट्रेन छूट गई, अब मैं वो फंक्शन अटेंड कैसे करूंगी, अब तो सब गड़बड़ हो गई। और फिर हम सोचने, और फिर हम फिर कुरेद के निकालने लगते हैं कि हाँ गलती करी थी, किसने लेट किया था। और उस मोड में
डूबने से पहले। अब आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, बस ट्रेन वापस नहीं आएगी, फ्लाइट वापस नहीं आएगी आपको लेने के लिए, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? केवल आपको मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के उस समय अपने आप को रिलैक्स करना और अपने अवचेतन मन से ये बोलना कि इट्स ओके, मुझे पता है इससे भी कुछ अच्छा होने वाला है। और फिर अवचेतन मन क्या करेगा, ये उसका काम है, हमको तो सोचना ही नहीं है। यदि आप अभिभावक हैं और अपने बच्चों के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। तो कहीं पर भी आपको कोई डाउट आए जैसे, तो डाउट का पहला सॉल्यूशन होता है द मैग्निफिसेंट आउटकम। मुझे पता है कि ये जो कॉल आया है या जो भी चीज हुई है, उससे कोई बेहतरीन न्यूज, बहुत बेहतरीन खबर मेरी तरफ आ रही है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलता कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं तो उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेहतरीन परिणाम किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि जीवन में संयोग की भूमिका है, या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपकी अनचाही चीजें, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। तो इस दुनिया में नथिंग इज कोइंसिडेंस, कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है। इस आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके रोजमर्रा की दिनचर्या में जो भी कुछ हो रहा है, केवल आपके सोचने और महसूस करने से हो रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 एक्टिवेटेड है। अब आप इसीलिए हमको कृतज्ञता की प्रैक्टिस से हम हर बुरी चीजों के लिए क्या करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बुरी चीजों की तरफ, वो बुरी चीजों को आकर्षित करके हमारे जीवन में लाने से रोक रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, हम एक छोटी सी चीज हुई और हमने पूरी उसकी हिस्ट्री निकाल डाली, ये हुआ इसके पीछे, ये इतने सन में ये हुआ था, उसने ये किया था, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है तथा अस्तु तथा अस्तु तथा अस्तु तथा अस्तु। और वो चीज हम तिल का ताड़ बना के और बढ़िया से अपनी पूरा 1 मिनट की चीज को हम 1 घंटा, 1 दिन और 1 महीने तक खींचते रहते हैं। और वही चीज आप अगर एक छोटी सी चीज के साथ में, कि कुछ भी संयोग नहीं है इस लाइफ में, जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ हमने क्रिएट किया है, और वो क्रिएट हुआ है हमारी पास्ट मेमोरीज के कारण, हमारे अवचेतन मन में बसी हुई मेमोरीज जो है उसके कारण, और हम उसी को ट्रांसम्यूट करने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो फिर मजा आ जाता है। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे हैं। यह कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम ही मिलेंगे। तो रोंडा बर्ड ने तो हमको छोड़ा ही नहीं है ना, हमने तो वो सुबह हमारी आंख खोलने से हमको जो पकड़ लिया है कि अब आंख खोली है, चलो शुरू हो जाओ ग्रेटफुल होना। अब इसके बाद आप पर्दा हटा रहे हो, चप्पल पहन रहे हो, शुरू हो जाओ, कदम चल रहे हो, थैंक यू बोलना शुरू। और किचन में कोई चीज छू रहे हो, आप ब्रश कर रहे हो, आप टैप खोल रहे हो, आपको थैंक यू बोलना है। तो हम बचे कहाँ कि हम कहीं कुछ और सोच पाए। और अगर हम ऐसा करने लगते हैं तो फिर हमारी ही जिंदगी बदलती है। वृंदावन की जिंदगी तो नहीं बदली, उससे हमारी बदली। उन्होंने किया तो उनकी बदली थी।
अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थिति में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो भी हो जाए, आप पूरी निश्चितता के साथ यह जानते हैं कि परिणाम बेहतरीन होगा। तो अब हम धीरे धीरे इतने प्योर हो जाएंगे कि हम उन जगहों पे नहीं जा पाएंगे जहां पे हमको कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। हम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। हमको बहुत मजा आएगा जब सृष्टि हमारे से एक कदम आगे रह के हमको प्रोटेक्शन के लिए हमारे कालीन बिछाएगी। जहां हमको पहुंचना है वहां हमारे लिए कालीन बिछेंगे, और जहां हमको नहीं पहुंचना है वहां अचानक से ऐसा काम आएगा कि आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। और ये सब कुछ इस कारण होगा क्योंकि हम फुल टाइम ग्रेटिट्यूड में हैं। हमको कोई डाउट्स नहीं है, हम उन कोई जजमेंटल नहीं है कि ये चीज गलत हुई तो क्यों हुई हमारी लाइफ में। तो आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुने जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप ये 3 चीजें चुन सकते हैं जो आपके जीवन में इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप ये 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए बहुत नीरस गतिविधियां हैं। क्योंकि जब आप गतिविधियों में जादू होगा आपकी गतिविधियों में जादू होगा, तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि बेहतरीन परिणामों को आकर्षित कर दिया है। और मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, स्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने, डाक निकालने का काम भी चुन सकते हैं। तो कोई भी जो इम्पोर्टेंट टास्क है आपकी लाइफ का वो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग है और हम करना ही नहीं चाहते, तो उस सारी चीजों के लिए आपको पहले से ही मैग्निफिशेंट आउटकम, तो 3 चीजों पे प्रैक्टिस करनी है। और वो 3 चीज इसलिए क्योंकि हम इकट्ठा 10 की लिस्ट बना देंगे और फिर दिन भर में वो 10 नहीं पूरी हुई तो हमारा विश्वास डगमगाने लगेगा। तो इसीलिए हमको 3 चीजों पर ही पहले काम करना शुरू करना है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिविटी को अपने अंदर भरना चाह रहे हैं कृतज्ञता के माध्यम से। और वो जो निगेटिविटी भरी पड़ी हुई है उसको क्लीन कर रहे हैं। उन 3 स्थितियों को लिखित सूची बनाए जिनमें आप बेहतरीन परिणामों जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। और डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो आपको क्या करना है, इसको लिख के करना है पहली चीज। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको लिख के नहीं करना पड़ेगा, उस समय तो आप सोच के ही करने लगेंगे। तो आपको कल्पना करनी है कि वह काम हो चुका है, विजुअलाइजेशन लगा इसमें, और आपने अपना पहले से ही बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद कर दिया। तो ये दोनों चीजें जैसे ही आपने की, इसके सेकंड स्टेप में, इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम में, आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता की जादुई सूची का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बोला गया था कि हमारे जीवन में सब कुछ ऐसा नहीं आता जो डिजाइन किया होता है, समटाइम्स चीजें अप्रत्याशित भी आती हैं। तो हम इन अप्रत्याशित की, आज मुझे 3 जगह वहां फोन कॉल लगाना है, पहले ही उसकी जादुई परिणाम के लिए धन्यवाद करके और उसके बाद आप वो कॉल लगाइए, आपका जो भी काम होगा वो बहुत इजीली हो जाएगा। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो हमको ये चीज बहुत मैजिकल रिजल्ट देगी कि डैश यानी आप जो भी अचानक से हुई चीज है, और उसके लिए फोन कॉल उठाने के पहले, कोई पत्र या ईमेल खोलने के पहले, या फिर किसी भी चीज के पहले हमको बोलना है
थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम ऑफ दिस फोन कॉल। मान लो मैं फोन उठाने से पहले, अरे इनका तो कभी फोन नहीं आता, इस समय अचानक इनका फोन कैसे आया। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको उठाने के पहले ही मैं ये वर्ड बोल के और फिर उस फोन कॉल को रिसीव करूंगी। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको मैग्निफिशेंट आउटकम, हर छोटी मोटी, उन्होंने 3 चीजें बोली हैं जो कि आपको कॉन्शियसली करना है। लेकिन अब आपको तो, हम तो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमको 3 नहीं 30 चीजों पर भी हम मैग्निफिशेंट आउटकम लगा देंगे, लेकिन सरेंडर करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम जजमेंटल हुए और अगर हमने उसको सरेंडर नहीं किया, तो फिर हम इस प्रैक्टिस में सही तरीके से परिणाम नहीं पा। चलिए, अब इसका बेहतरीन अभ्यास जो है वो बहुत इजी पीजी है। आपको सबसे पहले 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, उसको रीरीड करना है और उसके लिए धन्यवाद 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 विथ फीलिंग्स बोलना है। दूसरी चीज, आपको दिन के शुरू होने के पहले, यानी जब आप ग्रेटिट्यूड लिखते हैं साथ में, आपको 3 ऐसी चीजें या परिस्थितियां चुननी है, कोई भी चीज ऐसी चुननी है जहां आप अपना मैग्निफिशेंट आउटकम या बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। और आप इन 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और दिन भर में हुई 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें कि डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो ये वो चीजें हैं जो कि आप कहीं करने वाले हैं, या आपको पता है कि ये अप्रत्याशित है, मतलब इसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो आप उसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए बोल के, आप जितना डिजर्व करते हैं आपको उतना ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। एज इट इज नहीं मिलेगा जितना हम सोचते हैं। इसलिए हमको सरेंडर करना बहुत जरूरी है। और आज रात सोने से ठीक पहले आपको जादुई पत्थर हाथ में थामना है और दिन भर में हुई सबसे ब्यूटीफुल चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड आई एम सो सॉरी, 3 बजे वाले क्लास मैंने ली है, और जिन्होंने भी मिस कर दिया था कि आज 3 बजे है, वो थोड़ा 3:30 आए हैं, और मैं इसको अपलोड कर दूंगी आज, मैं याद से इसको अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हमको आज से क्या करना है, हर एक छोटी, हर एक चीज के लिए केवल एक ही चीज को विश करना है, इस चीज के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यानी आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो काम बेस्ट रिजल्ट लेके आएगा, ये हमको पहले से ही पता है, हमको कोई डाउट नहीं है उसके लिए। और अगर डाउट है तो इसका मतलब मुझे इस चीज पे भी डाउट है कि ग्रेविटी है या नहीं है। मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगी तो पता नहीं मेरा पैर जमीन पे होगा या मैं आसमान में उड़ जाऊंगी। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है, मतलब ये इतना ही ट्रुथ है, इतना ही सत्य है। जितना सत्य ये है कि ग्रेविटी होती है, उतना ही सत्य ये है कि अगर आप किसी भी काम में पहले से ही धन्यवाद कर दे, कृतज्ञ हो जाए उसके बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए, वो आपकी लाइफ में आता ही आता है और होगा ही होगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो क्योंकि कोई भी चीज में, लाइफ में कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती है, और आपको हर चीज को ये मान के चलना है कि ये चीज आपकी लाइफ में आई है, आपके जीवन में आई है अगर, तो इसका मतलब आपकी मेमोरी में थी, आपने उसको अट्रैक्ट करके लेके आए हैं, और आपके हाथ में ऑप्शन है कि आप इसको किस डायरेक्शन में ले जाए, पॉजिटिव या निगेटिव। निगेटिव डायरेक्शन में ले जाना है तो कॉन्शियस माइंड के हिसाब से छोड़ दीजिए, अब देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, अब अपने हाथ में तो है नहीं, कर दीजिए और निकल जाइए। और अगर ऐसा नहीं करना है तो ये बोलिए कि अच्छा, मतलब ये होना है यानी बेस्ट तरीके से होगा, इसके लिए पूरे यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उसके लिए काम करेगा, मुझे उसका कोई टेंशन नहीं है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, और निकल जाइए।
मजा आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, एंड एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क प्लीज। या, और जूम के लिए भी हमको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। कितना अमेजिंग चमत्कार है जूम जूम, जो आप सब कहाँ कहाँ बैठे हैं और हम जूम और यूट्यूब के माध्यम से यहाँ सब जुड़े हुए हैं। तो ऐसा जब इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो सकती है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है इस ब्रह्मांड में। हाँ जी। जी विजयलक्ष्मी मैम प्लीज। थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू मैम, आज थैंक आप यू सो अच्छी मच। लग रही हो, अच्छी ओ लग रही वाह, हो। वो मैग्निफिसेंट आउटकम का जादू है मैम, वो देखते आपका ही ना। आपका नया क्लास मुबारक आपको। अब हाँ, क्लास जा रही है ना, मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। मेरी क्लासेस हाँ लगभग एक महीना हो गया, एंड प्लीज डू प्रैक्टिस। इतना प्रीशियस टाइम देते हैं आप लोग, इतनी टाइम और एनर्जी लगाते हैं, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आए, आपके एफर्ट्स वर्क करें। और रोशनी जी, कल आपकी शेयरिंग लेनी है वापस से एक बार, ठीक है? तो आपने जो शेयरिंग की है, आप यहाँ वापस पूरी कंप्लीट बोलिएगा, क्योंकि मैंने आपकी सेकंड शेयरिंग यहाँ पे पोस्ट नहीं की है। तो कल आप पूरा अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा, है ना? हमारा ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट होगा तो हम आपकी शेयरिंग देंगे, क्योंकि वो बहुत अप्रिशिएटेबल है। और मैं भी उसको फॉलो करूंगी। वो इतनी बढ़िया है, और वो उन्होंने खुद के अपने इनोवेशन से बनाई है, उन्होंने क्रिएट की है, वो मैंने नहीं बताया कभी भी। मैं एक ठीक। बात बताऊं मैं एक बात बताऊं, एक्चुअली रोशनी जी आपकी पीएचडी स्टूडेंट है, रिसर्च कर रही है वो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ जी कृष्णा जी, बिल्कुल यस। सही। हाँ दीदी, कल की भी वीडियो डाली है ना, मतलब मतलब अभी जो 2-4 दिन के डाले तो, ताकि मैं उसको अटेंड कर पाऊँ, ठीक है, ना पक्का मैं मैं, गैप नहीं करना चाहती। ठीक है पक्का जी मैं डाल, नो जी। प्रॉब्लम। तो थैंक यू थैंक यू दीदी, सो मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग। और कल मिलेंगे।